जब पोती ने दहेज में दादाजी को मांग लिया। पूजा स्कूल से जैसे ही घर वापस लौटी तो वो देखती है कि उसके दादा रामदयाल अपना बैग पैक कर रहे हैं। पूजा ने अपना दादाजी से पूछा कि दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं। दादाजी ने बताया, बेटी मैं गांव जा रहा हूँ और बहुत जल्द ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब उसने अपनी मम्मी पापा से सुना कि दादाजी गांव नहीं बल्कि वृद्ध आश्रम जा रहे हैं, तो पूजा अपने दादाजी के पास जाकर उनको जोर से पकड़ लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके दादाजी भी अपनी पोती को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वह चाहते थे कि उनके लिए उनके बेटे और बहू के आपसी रिश्ते खराब नहीं हो। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आ गए थे। उन्होंने अपने आप को वृद्ध आश्रम में जाना उचित समझा। रामदयाल जी के बेटे और बहू दोनों डॉक्टर थे। इस वजह से उनका ज्यादातर टाइम घर से बाहर ही बीतता था और दोनों का टाइम टेबल भी अलग अलग होता था। दोनों अपने प्रोफेशन में इतने बिजी हो गए थे कि उनको अपने पिताजी की जिम्मेदारी अपने तरक्की में रोड़ा अटकने जैसी लगने लगी थी। पूजा हर सप्ताह अपने दादाजी से मिलने वृद्ध आश्रम जरूर जाती थी। पूजा के दादाजी को वृद्ध आश्रम रहते हुए 1 साल से भी ज्यादा हो चुका था। इधर पूजा 10th में 97% से पास हो गई थी। वह अब मेडिकल की तैयारी करने के लिए कोटा राजस्थान जाने वाली थी। पूजा ने अपने माँ बाप से यह शर्त रखी कि वह कोटा तैयारी करने के लिए तभी जाएगी जब उसके दादाजी भी साथ जाएंगे। पूजा के माँ बाप ने बहुत समझाया मगर पूजा नहीं मानी। रमन और दिव्या को अपनी बेटी के जिद के आगे झुकना ही पड़ा। अब रामदयाल जी अपनी पोती के साथ कोटा में रहने लगे। पढ़ाई के साथ साथ पूजा अपने दादाजी का भी ख्याल रखती थी और रोजाना शाम को दादाजी के पैरों में मालिश जरूर करती थी। रामदयाल जी अपनी पोती को देखकर गर्व से भर जाते थे कि भगवान अगर किसी को बेटी दे तो पूजा जैसी। समय अपनी गति से चलता रहा और 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब पूजा डॉक्टर बन गई थी, लेकिन वह अपने दादाजी को अपने साथ ही रखती थी। पूजा दिल्ली के जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, उसी हॉस्पिटल में दीपेश नाम का एक डॉक्टर था जो पूजा से बेहद प्यार करता था। एक दिन दीपेश ने पूजा से शादी के लिए बोला, लेकिन पूजा ने दीपेश से कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। दीपेश ने कहा, पूजा तुम अपनी शर्त तो बताओ। पूजा ने कहा, दीपेश मैं अपने साथ अपने दादाजी को रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी दादाजी हमारे साथ ही रहे। मैं इनसे अलग नहीं हो सकती हूँ। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दीपेश ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे यह पता चलता है कि तुम्हारे मन में बुजुर्ग के प्रति कितनी श्रद्धा है। तुम्हारे जैसी लड़की को कौन लड़का नहीं अपनाना चाहेगा। फिर कुछ दिन के बाद दीपेश और पूजा की शादी हो गई। पूजा विदाई के समय अपने दादाजी को भी अपनी गाड़ी में बिठाने लगी। तभी उसके पिताजी बोले, बेटी तुम्हारे मन में अपने दादाजी के प्रति इतना प्यार देखकर हमें भी एहसास हो गया है कि बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद की तरह होते हैं। पूजा की माँ भी आ चुकी थी। उसने अपनी बेटी से माफी मांगी और बोली, तुम्हारे दादाजी अब हमारे साथ ही रहेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं। पूजा के दादाजी बोले, बिटिया मुझे अब यही रहने दो, तुम अपने जीवन में खुश रहो। तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरे बेटे और बहू दोबारा से मिल गए। वहां जितने भी लोग खड़े थे सब लोग पूजा पर गर्व महसूस कर रहे थे और सबसे ज्यादा खुश तो पूजा के सास ससुर थे जो इतनी अच्छी संस्कारी बहू अपने घर ले जा रहे थे।